नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत को ये बताना ही होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सरकार का रुख क्या है, और वो भी हलफनामा के जरिए। आखिरकार वो स्थिति आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा थी कि सरकार बोले कि वो क्या चाहती है। देश भर में मुकदमे हैं, 5-6 मुकदमे तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। अकेले संभल से लेकर फतेहपुर से लेकर काशी, मथुरा, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, बदायूं में जामा मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद, सब पर मुकदमे, और सब में यही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लग रहा है। 6 मूल याचिकाएं और 32 हस्तक्षेप वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सोचिए कि याचिकाओं का जखीरा लग गया है सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस कानून से नुकसान है, इसको खत्म करो, और कुछ ने कहा है हुजूर इस कानून को डबल ताकत पर बना दो। सरल भाषा में इसका मंतव्य ये है कि हिंदू पक्षों के याचिकाकर्ताओं ने मूल रूप से ये कहा है कि कानून हिंदू, जैन, सिख धर्मावलंबियों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है, इसलिए इसको रद्द करिए या इसकी धाराएं बदलिए। वहीं मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने मूल रूप से ये कहा है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है, इसको और ज्यादा ताकतवर बना दिया जाए ताकि निचली अदालतें इस तरह के मामले में हस्तक्षेप न कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में आए इस मामले की जब सुनवाई हुई बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद, तो मुख्य न्यायाधीश खुद थे बेंच में। उन्होंने कहा कि जब तक हम केंद्र सरकार को नहीं समझ और सुन लेते, उसका पक्ष नहीं जान लेते, तब तक इस मुकदमे में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हम हलफनामा दायर करेंगे, शपथ पत्र दायर करेंगे। इस पर 4 हफ्तों का समय दिया गया। 4 हफ्तों के भीतर सरकार ये बताएगी कि नरसिंह राव वाली प्रधानमंत्री के काल में बेहद जल्दबाजी में ये जो कानून लाया गया था, पूजा स्थल कानून, इस कानून पर अब की भारत सरकार का चिंतन क्या है, रुख क्या है और वो क्या सोचती है, और यही से इस केस का सारा आधार तय हो जाएगा। कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार क्या बोलेगी। व्यक्ति पर आएंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार क्या कहेगी, इस पर ही सारा आधार तय होगा। देश भर में हिंदू संगठनों की ये मांग है कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। अब 2 स्थितियां हैं, यकीन मानिए मेरा नए वर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 स्थितियां हैं। अगर सरकार कहती है कि हम कानून के पक्ष में हैं, कानून ठीक है, तो यथावत रहेगा, तो फिर काशी की ज्ञानवापी का क्या होगा, ज्ञानवापी की मुक्ति का रास्ता कहां से खुलेगा, भाजपा के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और देश के असंख्य हिंदू संगठनों के अब तक के प्रयासों का क्या होगा, करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का क्या होगा, फिर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्म स्थान का जो विवाद है उसका निस्तारण कैसे होगा, फिर कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य कृष्ण मंदिर कैसे बनेगा, ये तमाम सवाल खड़े होंगे। और भाजपा का एक वैचारिक पक्ष ही इसके पक्ष में ऐसा रहा है कि हिंदू धार्मिक स्थानों की दिव्यता और भव्यता बहाल होनी चाहिए। अयोध्या के लिए इतना बड़ा आंदोलन इसीलिए हुआ। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि मोदी की सरकार ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, सरकार मानती है कि इस 1991 में बने इस कानून में कई गलतियां हैं, कई विसंगतियां हैं और उनको हटाना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए, तो फिर रास्ते खुल जाएंगे। फिर काशी का भी रास्ता खुल जाएगा, मथुरा का भी रास्ता खुल जाएगा, संभल का भी रास्ता खुल जाएगा और अटाला मस्जिद का भी रास्ता खुल जाएगा, जौनपुर वाली मस्जिद और भोजशाला का भी रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अभी सरकार को ये तय करना है कि संघ परिवार को तय करना है कि उसका जो आनुषंगिक संगठन भाजपा है उसकी सरकार इस बेहद संवेदनशील मसले पर
क्या रुख लेती है। कोर्ट के सामने और देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने एक चीज और भी है, मोदी सरकार इस मामले में जो भी रुख अदालत में लेगी उसका राजनीतिक असर भी बहुत गहरा होगा, बहुत व्यापक होगा, उसकी व्याप्ति पूरे देश में होगी, ये जान लीजिए। इसलिए सहज कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार भी पूरी तरह से अब कसौटी पर कस जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके उसको बताना होगा कि उसकी नज़र में एक कानून सही है या गलत है। हालांकि जब नरसिंह राव की सरकार इस कानून को लेकर आ रही थी तब अयोध्या का विवाद चरम पर था, तो अयोध्या को अपवाद मान करके इस कानून से अलग रखा गया था। बाकी सबके लिए कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां जैसी स्थिति थी धार्मिक स्थल की, जो उसकी प्रकृति थी, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मूल रूप से एक वाक्य में कहें तो कानून ये है, फिर इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन जो इमारतें हैं और 100 साल से पुरानी इमारतें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदि आदि। लेकिन तब भी मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरसिम्हा राव की सरकार के समय संसद में इस कानून का कड़ा विरोध किया था। भाजपा ने कहा था कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है, प्रतिबंधित करता है और यह कतई स्वीकार नहीं। लेकिन बहुमत सरकार के पक्ष में था तो विधेयक कानून में तब्दील हो गया। अब हर जगह जहां भी धार्मिक स्थल को लेकर मुकदमा है वहां यही कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है भारत में तो ये मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। अदालत को मुकदमा ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। निचली अदालतें कह रही हैं कि नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के मामलों में लागू नहीं हो रहा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी का मसला जब आया था सुप्रीम कोर्ट में, वहां सर्वे का आदेश दिया गया था। उसके खिलाफ जब इंतजामिया कमेटी मस्जिद की सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि हुजूर सर्वे के आदेश को रोक दीजिए, उसको निरस्त कर दीजिए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा था वो बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के निर्धारण के काम को बाधित नहीं करता, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। उस धार्मिक स्थल की प्रकृति कैसी और क्या है इसका निस्तारण हो सकता है, इसलिए सर्वे भी हो सकता है। वहां से सर्वे का रास्ता खुल गया। जब मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया तो फिर जगह जगह मुकदमे हुए और सर्वे के आदेश हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को भी एक संदेश दे दिया है कि जब तक हम इस मसले को सुन न ले तब तक इस तरह के मामलों में अगर वो दाखिल भी हो जाए तो अदालत उस पर आगे की कार्रवाई न बढ़ाए। एक सामान्य न्यायपालिका का एक सामान्य प्रोटोकॉल भी है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले को सुन रही है और बड़े कैनवास पर सुन रही है तो फिर छोटी अदालतों को उस विषय पर फैसला नहीं देना चाहिए। इसलिए अब जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक सर्वे के आदेश स्थगित रहेंगे। तब तक निचली अदालतों ने इस तरह के लंबित मामलों में न्यायिक कार्रवाई प्रतिबंधित रहेगी, स्थगित रहेगी। लेकिन कुछ भी कहिए, अब सारे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेगी कि जो मसला इस देश के करोड़ों लोगों को इतना परेशान कर उनके हृदय को उद्वेलित रखता है, उस मसले पर एक अंतिम निर्णय आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर संकेत दिया है कि विषय संवेदनशील है, मसला संवेदनशील है और हम इस पर जल्दी सुनवाई करना चाहेंगे ताकि इस पर एक देश को स्पष्ट निर्णय एक समय सीमा के भीतर दिया जा सके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार का भी ये इम्तिहान है। अदालत में वो क्या कहती है पूजा स्थल कानून को लेकर, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, क्या उसका रुख वही रहेगा जो भाजपा का था इस कानून के विरोध का, या उसका रुख कुछ बदलेगा? और सरकार का रुख अगर बदला
तो ये मंदिरों के और मस्जिदों के जितने विवाद हैं, इन सभी विवादों का रुख बदल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी है इस बात को देखना कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना क्या जवाब देती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री